टेक में अनुजी से समझते हैं कि क्यों एक दिन की तेजी के बाद ही आज बाजार फिसल गए। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों पर दिखा अच्छा खासा दबाव। कल की तेजी के बाद थोड़ी सी उम्मीदें जगी थी कि बाजार बॉटम बनाकर ऊपर जाने की या कम से कम होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अच्छी मजबूती के साथ कल हम बंद हुए। दूसरा, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव भी कम होता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा खराबी के संकेत नहीं थे, मिले जुले थे और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ा, डाउ फ्यूचर्स की मजबूती भी जाती रही और ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आती रही। तो एक दिन की तेजी के बाद बाजार फिर से फिसलते नजर आए। दिक्कत की बात एक ही थी कि निफ्टी किसी भी लेवल से कोई मजबूत सपोर्ट लेता नजर नहीं आया। दिन के निचले स्तरों के आसपास 17,300 से थोड़ा सा ऊपर ही बंद होते हुए दिखा, जो कि काफी निराशाजनक कहा जा सकता है। बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में अपनी पिछले 2-3 दिनों की जो बेहतर परफॉर्मेंस है या यूं कहें कि कम खराब परफॉर्मेंस को मैनेज करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिलकर फाइनली सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने भी 40,500 के लेवल को तोड़ा और बंद होते होते 40,400 के थोड़ा सा नीचे दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बंद होता दिखा। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर फर्स्ट हाफ में काफी बेहतर थी, बढ़ने वाले शेयर बेहतर थे। इंडेक्सेस जो कमजोर हुए उसको देखते देखते गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी बढ़ी जरूर, लेकिन फिर भी हाल ब्रॉडर मार्केट का उतना बुरा नहीं था जितना सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिख रहा था। निफ्टी 125 पॉइंट, बैंक निफ्टी 300 और सेंसेक्स 500 अंक नीचे जाकर बंद हुआ दिन के निचले स्तरों की तरफ। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी बाजार में कंफर्ट और कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे में फिर से रिकवरी हो, इसके लिए ग्लोबल सपोर्ट आना बहुत जरूरी है और ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा सा मिसिंग या फिर अनिश्चित दिख रहा है और यही वजह है कि कल की अच्छी रिकवरी के बावजूद भारतीय बाजार आज फिर से धराशायी हो गए। तो मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता का रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, एक दिन की तेजी टिक नहीं पाई बाजार में, आगे अब आने वाले दिनों में, एक तो कल हफ्ते का आखिरी दिन है, अगले हफ्ते बीच में होली की छुट्टी भी है, तो कैसे देख रहे हैं आप बाजार आगे आने वाले दिनों में? नमस्कार स्वाति जी। देखिए, कल भारतीय बाजारों ने एक अटेम्प्ट किया था काफी दिनों की लगातार, इनफैक्ट 7 से 8 दिनों की एक तरफा मंदी के बाद कल एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी और कल पहली बार ऐसा लगा था कि शायद बाजार कुछ शॉर्ट टर्म में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझनी स्वाति ये है कि ये जो तेजी है, ये जो रिकवरी है, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक ग्लोबल बाजारों का साथ ना मिले। जैसे अभी अनिल जी ने भी कहा, कल देर रात यूएस मार्केट्स की तरफ से जिस तरह से गिरावट देखने को मिली बॉन्ड यील्ड्स के राइज के चलते, जहां पर ये माना जा रहा है कि इस मार्च की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकता है, जो कि अभी तक बाजार ने प्राइसिंग नहीं किया था। तो अगर ऐसा होता है या उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं बाजार पर थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। इस सबको ध्यान में रखते हुए और स्पेशली आज जिस तरह से हमने देखा कि कल की एक तरफा एक दिन की तेजी के बाद वापस से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया, मुझे लगता है कि अभी शायद बाजार थोड़ा और समय लेंगे एक रिकवरी से पहले। और अगर कुछ मैं लेवल्स की बात करूं तो जब तक हम 17,450 एक बहुत शॉर्ट टर्म एक पहला लेवल रहेगा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, 17,450 17,500 के ऊपर नहीं जाते तब तक मुझे लगता है कि हर उछाल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। और नीचे की तरफ 17,200 17,150 बेहद शॉर्ट टर्म के नजरिए से, लेकिन साइकोलॉजिकल 17,000 तक के लेवल्स भी मुझे लगता है कि निफ्टी में टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीक है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स आपको वीक नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम पोजिशनल व्यू लेकर चले इस बाजार में, तो कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है हिमांशु? तो स्वाति देखिए, पोजिशनल मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर और ऐसा स्पेस है जहां पर हमारी नजर बनी हुई है। इस स्पेस बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,900 40,100 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए और ऊपरी स्तरों पर वही 40,600 से लेकर 40,700 की रेंज ऐसी है जहां पर बिकवाली का दबाव आपको आते हुए दिख सकता है। सो ओवरऑल वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई, थोड़ी पोजीशंस भी हल्की हुई है, लेकिन अब भी बाजार रिस्क से बाहर निकल नहीं रहे और 17,300 के नीचे कल वीकली बेसिस पर आपको क्लोज होने से बचना है। तो 17,300 के नीचे की क्लोजिंग ज्यादा खराब मानी जाएगी और बैंक निफ्टी अगर 39,900 के नीचे बंद होता है तो ज्यादा खराब माना जाएगा। तो क्लोजिंग के लिहाज से ये दो लेवल बेहद अहमियत वाले होंगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन।